समादरणीय आचार्य जी, अपने सभा में उपस्थित सज्जनों तथा माताओं, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपने ज्ञान विज्ञान के आधार पर अर्थात सार रूप में 51 सिद्धांतों का उल्लेख किया। 51 अर्थात 50 और 1 51 सिद्धांत महर्षि ने लिखे। आपके पास ये छोटी सी पुस्तक जिसमें आर्य उद्देश्य रत्नमाला भी है या ये है, नहीं तो सत्यार्थ प्रकाश के अंतिम भाग में देखिए, सबसे पीछे उनके पढ़ने से मनन करने से ये ज्ञात होता है कितने महान थे वो, कितना विचार मंथन करते थे वो, और सार रूप में पूरे विश्व को मार्ग दिखा दिया। सबके हित को मन में रख करके पूरे संसार के कल्याण के लिए 51 सिद्धांत ऋषि ने लिखे। यदि हम सभी उनको जान जाएं और उनको पढ़ें हम, तो पता चलेगा कि कितना ज्ञान विज्ञान था महर्षि का। इसमें भूमिका के रूप में लेख है कि स्वमंतव्य अमंतव्य प्रकाश नाम है। स्वमंतव्य अपना मंतव्य अर्थात स्वामी दयानंद सरस्वती जी क्या मानते हैं, अमंतव्य क्या नहीं मानते, ये है इसमें। तो इसमें मैं ये भूमिका के रूप में जो लिखा है उसको आप निकाल लीजिए। पुस्तक के तो स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश इसके नीचे है, ये सत्यार्थ प्रकाश में उसके अंत में है सर्वतंत्र सिद्धांत। सर्वतंत्र सिद्धांत है कि जिसको सब मानते हैं। सर्व अर्थात साम्राज्य सार्वजनिक धर्म जिसको सदा से सब मानते आए, मानते हैं और मानेंगे भी, इसलिए उसको सनातन नित्य धर्म कहते हैं कि जिसका विरोधी कोई भी न हो सके। ऐसा धर्म है ये
जिसका विरोध कोई भी नहीं कर सकता। यद्यपि कोई स्वीकार करता है नहीं करता, वो स्वतंत्र है मानने न मानने में, परंतु उन्होंने कहा कि जिसका विरोध कोई भी नहीं कर सकता, ऐसा सिद्धांत मैं रख रहा हूं। यदि विद्यायुक्त जब जन अथवा किसी मत वाले के भरमाए हो जन जिसको अन्यथा जाने व माने, उसका स्वीकार कोई भी बुद्धिमान नहीं कर सकते, किंतु जिसको आप अर्थात सत्यवादी नहीं, सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यकारी, परोपकारक, पक्षपात रहित विद्वान मानते हैं, वही सबको मंतव्य, और जिसको नहीं मानते वह अमंतव्य होने से प्रमाण के योग्य नहीं होता। कहने लगे आप, एक शब्द है तो देखिए इसको, सत्यवादी, सत्य बोलने वाला, सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी, परोपकारक, पक्षपात रहित विद्वान मानते हैं। जिसको सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी विद्वान मानते हैं, वही मानने के योग्य है। जिसको मंतव्य होने से प्रमाण के योग्य होता है। अब जो वेद आदि सत्य शास्त्र है, ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी मुनि पर्यंतों के माने हुए ईश्वर आदि पदार्थ हैं, जिनको कि मैं भी मानता हूँ। अब जो वेद आदि, वेद सत्य शास्त्र हैं, और ब्रह्मा से लेकर के ब्रह्मा को आदि सृष्टि में माना गया, उस ब्रह्मा को लेकर के, और जैमिनी मुनि ऋषि ये महाभारत काल के में अंदर हुए हैं। इतना लंबा काल है, कितना है कि 1 अरब 96 करोड़ और 8 लाख। अच्छा वहाँ लिख रखा है, बहुत अच्छी बात है। ये इतना लंबा काल है, इसके मध्य में ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी मुनि तक की हम नहीं कह सकते कि कितने ऋषि हुए होंगे, कितने हजारों हुए होंगे, लाखों हुए होंगे। वहां से लेकर के और जैमिनी मुनि तक महर्षि का दिमाग देखो, बुद्धि देखो, इतने लंबे काल के ऋषियों के सिद्धांतों को जान करके वो रखते हैं। तो कहा कि जैमिनी मुनि पर्यंतों को माने हुए ईश्वर आदि पदार्थ हैं, जिसको कि मैं भी मानता हूँ। और ईश्वर आदि पदार्थ हैं, ईश्वर और अन्य उनको। अब देखना, अब कहा कि मैं भी मानता हूँ, ये इनका मंतव्य हो गया। सब सज्जन महाशयों के सामने प्रकाशित करता हूँ। सब सज्जनों के सामने ये 51 सिद्धांत मैं उपस्थित करता हूँ, प्रस्तुत करता हूँ। मैं अपना मंतव्य उसी को मानता हूँ कि जो 3 काल में सबको एक सा मानने योग्य हो। स्वामी जी कहते हैं कि मैं अपना मंतव्य, अपना सिद्धांत उसी के मानता हूँ जो 3 काल में, भूत, भविष्य, वर्तमान काल में, जिसको सब मानते हैं,
उसको मैं अपना मंतव्य समझता हूँ। मेरा कोई नवीन कल्पना व मतांतर चलाने का लेश मात्र भी अभिप्राय नहीं है, किंतु जो सत्य है उसको मानना मनवाना और जो असत्य है उसको छोड़ना और छुड़वाना मुझको अभीष्ट है। स्वामी जी कहते हैं कि मेरा अपना मंतव्य, अपना कोई मत, अपनी कोई कल्पना नहीं है, अभीष्ट है। यदि मैं पक्षपात करता तो आर्यावर्त देश में प्रचलित मतों में से किसी एक मत का आग्रही होता, किंतु जो आर्यावर्त देश व अन्य देशों में अधर्म युक्त चाल चलन है उसका स्वीकार और धर्मयुक्त बातें उनका त्याग न करना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा करना मनुष्य धर्म से भय है। स्वामी जी कहते हैं कि यदि मैं कोई नया मत चलाता, खड़ा करता, तो उनमें से एक को अपना लेता। लोगों ने जो मतांतर चलाए हैं उनमें से किसी एक को मैं भी अपना लेता, परंतु ऐसा नहीं है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। ऐसा कोई सोच सकता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कि ऐसी अपने मन में जो आई वो बातें लिख दी, ऐसा नहीं है। ऐसा करना मनुष्य धर्म से बाहर है। ऐसा मानना मनुष्य धर्म से बाहर है। मनुष्य उसी को कहना कि मननशील होकर के स्व आत्मवत अन्यों को सुख दुख और हानि लाभ को समझे। मनुष्य उसी को कहना चाहिए कि जो मननशील होकर के स्व आत्मवत अपनी आत्मा के तुल्य अन्यों के सुख दुख और हानि लाभ को समझे। अपने और अन्य के सुख दुख और हानि लाभ को समझे वो मनुष्य है। जो अपने और दूसरों के सुख दुख हानि लाभ को नहीं समझता वो मनुष्य कोटि में नहीं आता। स्वामी की दृष्टि ध्यान दो, रुचि से सुनो। हो सकता है आपको सूखा सूखा दिखाई दे, ये ऐसा नहीं है। भले ही आपको ऐसा देता हो कि कुछ मोटी स्थूल बातें नहीं है, सूक्ष्म है, परंतु वो सब लाभ को समझे। अन्यायकारी बलवान से भी न डरे और अन्यायकारी अधर्मात्मा कोई अधर्म आचरण वाला व्यक्ति वो उससे न डरे। इतना ही क्या था। अन्यायकारी बलवान से भी न डरे और धर्मात्मा निर्बल से भी डरता रहे। धर्मात्मा निर्बल है उससे भी डरता रहे। इतना ही नहीं किंतु अपने सर्व सामर्थ्य से धर्मात्माओं के, चाहे वे महाअनाथ हों, चाहे महान दरिद्र हों, महान निर्बल हों, अनाथ हों, निर्बल और गुण रहित हों, गुण विशेष न हो, क्यों न हो, उनकी रक्षा, उन्नति और प्रिय आचरण और अधर्मी चाहे चक्रवर्ती, सनाथ, महाबलवान और गुणवान भी हो, तथापि उनका नाश, अवनति और अप्रिय आचरण
सदा किया करे, अर्थात जहाँ तक हो सके वहाँ तक अन्यायकारियों के बल के हानि और कारियों के बल के उन्नति सदा किया करे। न्यायकारियों की सदा उन्नति करता रहे और अन्यायकारियों के बल की हानि करता रहे। इस काम में उसको चाहे कितना भी दारुण दुख प्राप्त हो, चाहे प्राण भी भले ही जावे, परंतु इस मनुष्य रूप धर्म से पृथक कभी नहीं हो। यहाँ तक ऋषि ने लिखा कि इस सत्य धर्म के ऊपर चलने में चाहे प्राण भी क्यों न चले जाएं, पर इसको नहीं छोड़ना चाहिए। इसके आगे कुछ श्लोक लिखे हैं और उसका ओम पिता ये भूमिका के रूप में जो है यहाँ पर आया। अब आप 51 मंतव्य जो हैं उनको आरंभ करते हैं। भूमिका रूप में स्वामी जी ने बतलाया कि इस प्रकार से मेरे विचार हैं। अब आगे आरंभ करते हैं प्रथम सिद्धांत मंतव्य। प्रथम ईश्वर कि जिसके ब्रह्म परमात्मा आदि नाम हैं, जिस परमात्मा के ब्रह्म परमात्मा आदि नाम हैं, जो सच्चे दयानंद आदि लक्षण युक्त है, जिसके गुण कर्म स्वभाव पवित्र हैं, जो सर्वज्ञ निराकार सर्वव्यापक अजन्मा अनंत सर्वशक्तिमान दयालु न्यायकारी सर्व सृष्टि का कर्ता धर्ता हर्ता सब जीवों को कर्मानुसार सत्य न्याय से फलदाता आदि लक्षण युक्त है, उसको परमेश्वर मानता हूँ। तो परमेश्वर मानते हैं ऋषि जी कि मैं ऐसे ऐसे लक्षण जिसके हैं, कैसे कि सच्चिदानंद है, सत्य जैसे आनंद है जो, और जिसके गुण कर्म स्वभाव पवित्र हैं, जिसके गुण कर्म शुद्ध पवित्र हैं, जो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, निराकार आकार से रहित है, सर्वव्यापक सर्वत्र विद्यमान कण कण में विद्यमान है, अजन्मा कभी जन्म नहीं लेता, अनंत अनंत है, कोई सीमा नहीं है, सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान का अर्थ ऐसा मन नहीं समझना कि चाहे जो करता है, ऐसा नहीं समझना। करने योग्य कार्य को करने योग्य, ध्यान देना, करने योग्य कार्य को जो बिना दूसरे की सहायता के स्वयं कर सके वो सर्वशक्तिमान है। क्या समझे आप? करने योग्य कार्य को ईश्वर के कर्तव्य हैं, वो करने योग्य उन कार्यों को ईश्वर किसी की सहायता नहीं लेता। परंतु तुलना करें, मैं आप जितने भी हम जीव आत्मा हैं, हमें ये कहना चाहिए कि बिना ईश्वर की सहायता के कुछ नहीं कर सकते। परंतु ये न मानना कि आप से ईश्वर बलात् करवाता है, ये नहीं मानना, ये अर्थ नहीं है। करने योग्य कार्य ईश्वर का जो है
उसमें ईश्वर की सहायता, ईश्वर सहायता नहीं लेता। मैं और आप जीवात्मा बिना दूसरे की सहायता के कोई कार्य नहीं कर सकते। ये कहा। आगे लिखा है सर्वव्यापक कणकण में देवन अजन्मा अनंत सर्वशक्तिमान दयालु, दयालु स्वभाव वाला न्यायकारी और सृष्टि का कर्ता धर्ता हर्ता। तीन बात कही। सृष्टि का कर्ता है ईश्वर, धर्ता धारण करता है, बनाना, फिर उसको पालन करना और फिर प्रलय अवस्था में प्रलय कर देना। जीवों को कर्मानुसार सत्य न्याय से फलदाता। कर्मानुसार जैसा हम कर्म करते हैं उन कर्मों के अनुसार ईश्वर हमको फल देता है, उनका लक्षण युक्त है। उसी को मैं परमेश्वर मानता हूँ। ईश्वर का तो कोई बात नहीं, ईश्वर उसी का नाम है, परमेश्वर उसी का नाम है। नाम अनेक हैं, पदार्थ एक है। ये प्रथम मंतव्य सिद्धांत। ये अब जो ईश्वर को ऐसा जो है मैं उसको ईश्वर मानता हूँ। घोषणा करते हैं सब जगह, सबके लिए घोषणा करते हैं ऐसे ऐसे को मैं ईश्वर मानता हूँ। और वो इस बात के लिए भी तैयार रहते थे। ऋषिदान के व्यवहार से पता चलता है, शास्त्रार्थ करने के लिए उद्यत रहते थे। बड़े तार्किक, बड़े बुद्धिमान, महान व्यक्ति अपने काल में उद्घोष करते थे, सबके सामने कहते थे कि मैं ऐसा मानता हूँ। तो इसलिए हमें अच्छा, इसलिए हमें महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन को देखें, फिर उनकी पुस्तकों को देखें, फिर उनके जीवन काल में जो घटना घटी हैं उनको याद करें। और अब एक मंतव्य, एक सिद्धांत आपके सामने आ गया। अब दूसरा आता है चारों वेद, अर्थात चार वेद हैं जो वो धर्म युक्त, ईश्वर प्रणीत, ईश्वर के बनाए हुए हैं। संगीता, संगीता वेदों को ही कहते हैं। मंत्र भाग को निर्भ्रांत स्वतः प्रमाण मानता हूँ। अब ध्यान देना, घोषणा करते हैं मैं स्वतः प्रमाण किसको मानता हूँ? चारों वेदों को। चारों वेदों को स्वतः प्रमाण मानता हूँ, ये घोषणा करते हैं। आप ध्यान देंगे, प्राय मतांतर वाले या दूसरे लोग जो हैं उनमें इस रूप में कहने वाला, बताने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिलता कि मैं ऐसा मानता हूँ, और कोई भी व्यक्ति मुझे बताए तो मैं उसको स्वीकार करूँगा। ऐसा व्यक्ति मिलना कठिन हो जाएगा। कैसे कैसे देखें, हमें महात्मा गांधी जी के विषय में, यद्यपि दोष गुणों के विषय में ठीक सोचते रहे, परंतु ये हिम्मत, ये साहस नहीं हुआ कि मैं ऐसा ईश्वर को मानता हूँ। ये साहस नहीं हुआ। ये उसको डर लगता है, मतांतरों से डर लगता है, और लोग उसके विरोधी हो जाएंगे, ये डर लगता है। ऋषि कहते हैं मैं चारों वेदों को स्वतः प्रमाण मानता हूँ। स्वतः प्रमाण का अर्थ है स्वयं जो प्रमाण के रूप में हो, अर्थात सूर्य जैसे स्वतः प्रकाशक है, सूर्य स्वयं प्रकाशित है और चंद्रमा को प्रकाशित करता है। चारों वेदों को स्वतः प्रमाण मानता हूँ। चारों वेद स्वयं प्रमाण हैं और अन्यों को प्रकाशित करने वाले हैं। ओम मातृशक्ति। ये बहुत सौभाग्य का विषय है
कि पूज्य स्वामी जी महाराज अब स्वस्थ होते जा रहे हैं और जो इनके पास में 50-60 वर्ष का जो आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान है, जो उन्होंने साधनाएं की हैं, जो तपस्या की है, जो निर्णय निकाला है और अपने जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान को क्रियान्वित किया है, उसके आधार पर हमको अपने अनुभव की बातें बता रहे हैं। आज से स्वामी जी ने स्वमंतव्य पुस्तक को प्रारंभ किया है, जो स्वामी दयानंद जी का ग्रंथ है और एक सार के रूप में है कि उनके मंतव्य क्या है। हमारा सौभाग्य है कि एक ऐसे महान योगी ऋषि तुल्य स्वामी जी महाराज के विचारों के साथ में इन ग्रंथ को हम सुन रहे हैं और हम इसको सुनेंगे तो निश्चित रूप से हमारा ज्ञान विज्ञान बढ़ेगा। परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हैं, स्वामी जी का धन्यवाद करते हैं कि आपने उत्साह से और साहस से यहाँ आकर के हमको ये आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान देने का मन में संकल्प किया है। हम इनसे आगे लाभ उठाते रहेंगे। अभी स्वामी जी महाराज कुछ थोड़े और अस्वस्थ अनुभव थोड़ा बहुत करते हैं। आगे हमारा प्रयास रहेगा कि जो ही